हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे आशा करता हूँ। आज से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को पूरा पढ़ा हुआ। अभी तक अगर आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आया है, तो विश्वास रखो आपको इस क्लास के बाद से ही 12th की जो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है? और किस तरीके से पढ़ना है। तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक है? इसे पढ़ना है तो हमें कोई भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं इन 5 चैप्टरों में, तो हमें सबसे पहले उसे बनाने की विधि हमें सीखनी होगी और उसके बाद में भौतिक गुण सीखना होगा और रासायनिक गुण सीखना होगा। अगर ये दोनों चीज़ें हमें बहुत अच्छे से, तीनों चीज़ें अगर हमें बहुत अच्छे से आते हैं, तो विश्वास रखो आपको केमिस्ट्री अ, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो इन तीनों चीज़ों को बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये तीनों चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझा दूँगा। अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलेंगे तभी केमिस्ट्री समझ में आएगी, है ना? तो सबसे पहले देखो, मैंने क्या बोला यहाँ पर समझ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ? प्रीफिक्स, है ना? नंबर ऑफ कार्बन, एन और सफिक्स। तो देखो सबसे पहले हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन को देखना है और उसके नंबर ऑफ कार्बन गिनना है, मतलब कितने कार्बन है उसमें, उसकी संख्या गिनना है, एन लगाना, सफिक्स लगाना। कार्बन की संख्या गिनना, एन लगाना, सफिक्स लगाना। अगर सफिक्स नहीं है तो प्रीफिक्स लगाना है। समझ आ गई बात? जैसे क्वेश्चन दिया है CH3CH2OH, ठीक है? तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहला काम क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन गिनना है, मतलब कार्बन की संख्या कितनी हुई। तो यहाँ पर कार्बन देखो, एक और एक दो, दो कार्बन है। दो कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? इथ लगाते हैं। इथ के बाद में क्या है यहाँ पर? एन है, एन लगाना है। अब देखो ये क्या, एल्कोहल का सफिक्स क्या है? ऑल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? एथनॉल हो गया। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे के आपको बनाने के तरीके बताता हूँ। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? तो देखो ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है ना? CH3 CH2 और OH। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कार्बन की संख्या गिनना है। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर? आप ध्यान रखो, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, दो कार्बन है हमारे पास, एक और एक दो, दो कार्बन है। दो कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर? एथर लगाते हैं। समझ आ गया? ठीक, इसके बाद में क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ये अलग गया एन। ठीक है? अब क्या है? सफिक्स है। तो सफिक्स के लिए हमें क्या है? OH। OH क्या है? एल्कोहल है। तो एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल। देखो इस कंपाउंड का, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? एथनॉल हो गया। क्या हो गया? एथनॉल। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, सबसे पहला हमारा काम क्या है? कार्बन गिनना है। 1 2 3। ठीक है? कितने कार्बन है यहाँ पर? 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा? ब्यूट लगेगा। ठीक है। ब्यूट के बाद क्या लगाना है? एन लगाना है। एन लगा दिए। ठीक है। अब देखो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या लगेंगे? ओइक लगेगा, ओइक एसिड। द क्वेश्चन आसान रीति से यहाँ पर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो CH3Cl है। अब देखो Cl सफिक्स तो होता नहीं Cl का, है ना? तो सफिक्स नहीं होता तो क्या है ये Cl? तो ये है प्रीफिक्स। क्या है? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स को पहले लगाना। देखो ये सीक्वेंस है, तो पहले क्या लगेगा? प्रीफिक्स। इसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे, मतलब कार्बन की संख्या गिनेंगे। तो प्रीफिक्स लगाओ। प्रीफिक्स क्या है? क्लोरो। तो इसका क्लोरो, है ना? क्लोरो। कितने कार्बन है इसमें? एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या लगता है यहाँ पर? मिथ लगता है। ठीक है। ठीक, और क्या लगाना है? एन लगाना। ये लगे बेटा एन। ठीक है। तो देखो ये बन गया क्लोरोमीथेन। देखो बना। देखो कितने आसान तरीके से बन गया, है ना? अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? CH3 CH2 और NOH। तो नाइट्रो है, तो इसे आप डरने की जरूरत नहीं है। तो देखो अपन इसे एक काम करते हैं, ये भी सफिक्स नहीं है, तो ये क्या है? प्रीफिक्स। तो ये प्रीफिक्स को अपन डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे नाइट्रो। ठीक है। अब इसके बाद में कितने कार्बन है? एक और एक दो, दो कार्बन है तो क्या लगाएंगे?
इथ लगाएंगे, चलो बेटा। इसके बाद में क्या लगता है, इसके बाद एन लग जाता है ना, ठीक है, तो ये लग गया नाइट्रोएथेन। कितने आसानी क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखो Cl है, तो Cl क्या है, क्लोरो, तो इसका हम क्या प्रीफिक्स है ये, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, क्लोरो। क्लोरो कितने कार्बन है, तो देख लो आप, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लगेगा यहाँ पर, एक कार्बन के लिए लगा दो भैया मिथ। देखो सेम टू सेम है बेटा, है ना, मिथ, और मिथ के बाद में एन लगा दो। देखो यहां पर दो क्वेश्चन एक जैसा दिया है, एक और एक दो, देखो, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है CH3, CH2 और CH2 और Cl, ठीक है। अब क्या करना है, अब Cl देख लिए, मतलब ये क्या है, प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स में सबसे पहले अपन Cl को लिखेंगे, तो क्या है, क्लोरो, ठीक है। अब कार्बन गिन लो बेटा, कितना कार्बन है, एक दो तीन कार्बन है, कितने कार्बन है, तीन है, मतलब एक दो तीन, तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए क्या लगेगा, प्रोप, तो लगाओ इधर प्रोपेन, देखो क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन को और करते हैं अपन, है ना। जैसे ये लिखा है CH3, CH और CH3, CH के साथ Cl जुड़ा हुआ है, ये देखो, ये भाई साहब यहाँ जुड़ गया, जुड़ गया। अब देखो, अब यहां पर नंबर गिनो, एक दो तीन, ठीक है, तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए क्या लगाया अभी हम अपन ने, प्रोप लगाया, प्रोप के साथ में क्या लग रहा है, एन लग रहा है, चलो प्रोपेन, ठीक है, प्रोप, प्रोपेन, है ना। अब देखो ये चेन है, चेन में इधर से गिनेंगे तो भी आए, जो पास में ये चेन लगा हुआ है, चेन के ये लॉकेट समझ लो, है ना, ये क्या है, लॉकेट है, ये चेन है और चेन में ये लॉकेट है, Cl क्या है, लॉकेट है, तो ये चेन में इधर से हो तो भी दो में आएगा, इधर से आएगा तो भी दो में आएगा, तो दो में क्या लटका हुआ है, Cl लटका हुआ है, मतलब ये लॉकेट है, ठीक है, लॉकेट लटका हुआ है, तो अपन क्या बोलेंगे, Cl क्या है, क्लोरो है, ठीक है, तो टू, टू में क्या लटका हुआ है, क्लोरो लटका हुआ है, चलो बेटा क्लोरो, देखो टू क्लोरो प्रोपेन, ये नाम आ गया, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं, ये बेसिक है, मैंने आपको बेसिक बताया, आयुपिक जो नेम होता है वो मैंने आपको बेसिक बताया है ना, तो इस चीज को आप ध्यान रखना, ये क्या है, आयुपिक नेम, IUPAC, IUPAC नेम, ठीक है। ये मैं आपको बेसिक बताया है, ठीक है। अब देखो हम जब नामकरण करते हैं, तो नामकरण देखना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमें नामकरण नामकरण करना है, तो देखो नामकरण करने के लिए हमारे पास दो, नामकरण दो तरीके से होता है, एक तो होता है आयुपिक, मतलब IUPAC नेमिंग, ठीक है, और दूसरा होता है कॉमन नेमिंग, ध्यान से देखना, दूसरा होता है कॉमन नेमिंग। बेटा आप सोच रहे होंगे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, बिना इंग्लिश के आपको केमिस्ट्री समझ में भी नहीं आएगी, इस बात को आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। तो अब आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, देखो IUPAC नेम तो मैंने समझा दिए कि कैसे IUPAC नेमिंग निकलता है ना। अब मैं आपको बताने से आ रहा हूँ कॉमन नेमिंग, ठीक है, ये है कॉमन नेमिंग, तो कॉमन नेमिंग की कोई रूल नहीं होता है, ध्यान रखना, कॉमन नेमिंग का कोई भी रूल नहीं होता है, मगर हम इसमें दो तरीके में इसे हम बांटेंगे और दो तरीके से आपको हम करके बताएंगे, ठीक है, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। तो दो तरीके कौन कौन से दो तरीके हैं, तो यहां देखिए, ये हम पहला तरीका लिए, हमने लिखा हेलो एल्किन, एल्कोहल, एमाइन और साइनाइड, केटोन, ईथर, ठीक है। इसके बाद में देखो हेलो एल्किन में अपने क्या करना है, एल्काइल समूह लिखना है और हैलाइड प्लस उसके साथ हैलाइड लिखना है, ठीक है। एल्कोहल में क्या लिखना है, एल्काइल लिखना है, एल्काइल ग्रुप, और उसके साथ में एल्कोहल लिख देना है, ठीक है। एमाइन में क्या लिखना है, वही एल्काइल ग्रुप और एमाइन लिख देना है। साइनाइड में क्या लिखना, एल्काइल ग्रुप और साइनाइड लिख देना है, ठीक है। कीटोन में क्या लिखना, एल्काइल ग्रुप और कीटोन लिख देना है। ईथर में क्या लिखना है, एल्काइल ग्रुप और
कि ईथर लिख देना, ठीक है। जहां तक समझ में आया, ईथर ही, ठीक है। अब देखो इसे करते, अब देखो बार बार क्या आ रहा है, एल्काइल, ये आर है, ये आर मतलब ये एल्काइल ग्रुप को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब आर से निकाला जाता है, ठीक है। और देखो इधर भी आर है, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एल्काइल ग्रुप बार बार आ रहा है, एल्काइल ग्रुप बार बार आ रहा है, तो एक काम करते हैं ना बेटा, एल्काइल ग्रुप को ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो एल्काइल ग्रुप होता क्या है, तो एक ये कार्बन का चेन, ये ध्यान रखना, ये क्या है, कार्बन का चेन है। इस कार्बन के चेन में अगर CH3, मतलब मैंने बताया था ना कार्बन के चेन में लॉकेट लटका है। अब लॉकेट कितना भी हो सकता है, एक लटक सकता है, दो लटक सकता है, तीन लटक सकता है, चार पांच, जितने भी लॉकेट आप लटका सकते हो, ठीक है, आम भाषा में बता रहा हूं। तो ये चेन में एक लॉकेट लटका हुआ है, CH3 भर लटका है, तो इसे अपन बोलेंगे मिथाइल, ये मिथेन, ठीक है। अगर इसी लॉकेट में दो एक साथ CH2 और CH3 अगर लटका हुआ है, दो लटके हुए हैं, तो इसे बोलेंगे इथाइल। अगर तीन लटका हुआ है तो प्रोपाइल, अगर एक के साथ दो लटका हुआ है तो आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। और देखो एक के साथ, दो के साथ एक लटका हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, देखो कार्बन में एक दो तीन है ना, तो इसे हम बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल। मामला क्लियर है। अगर एक साथ चार लटका हुआ है तो ब्यूटाइल बोलेंगे, ध्यान से देखना बेटा, है ना, ये बहुत काम आने वाला है। और इस चेन के साथ कार्बन के साथ तीन लटके हुए हैं तो नियो ब्यूटाइल होगा। और एक इस तरीके से ये बेंजीन बना के लटका हुआ है तो फिनाइल होगा, है ना, ध्यान रखना नाम, ठीक है। और एक के साथ में बेंजीन लटका हुआ तो इसे बेंजाइल बोलेंगे। मामला क्लियर है। अब देखो ये सी एच डबल बॉन्ड के साथ CH2 के साथ लटका हुआ है तो बिनाइल होगा। और इसके साथ में देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 ये लटका हुआ है तो क्या बोलेंगे, नहीं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलो मैं कुछ, इसे आप बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। इस क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आपने मिस कर दिया तो ये जो समझाया हूं वो आपको समझ में आने वाली नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन बता, CH3 CH और Cl और CH3 इस चेन में देखना इसमें लटका हुआ है। अब देखना यहां पर अपने को गिनना होगा, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, तो देखो ये एक हो गया। अब हमें साफ समझ में आ रहा है कि इसके साथ कौन लटका हुआ है, Cl लटका हुआ है, तो इससे अपन देखो तीन, अब तीन किस में लटका हुआ था, देखो आप अच्छे से देखो, तो इसमें समझना तीन किस में लटका हुआ है, देखो ये है ना, ये CH के साथ दो ये लटका हुआ, तो ये क्वेश्चन, तो इधर क्या बोलेंगे अपन इसे, अपन आइसो, इस क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे, आइसो आइसो प्रोपाइल, ठीक है। इसके साथ कौन है, क्लोराइड है, तो अपन इधर लिखेंगे क्या, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, एक बेंजाइन बनाते हैं, तो देखो ये क्वेश्चन में है आपके, यहां पर आप जो मैं अभी आपको समझाया उसमें आप समझ लेना, ठीक है। ये मैंने बनाया, ठीक है। और इसके साथ मैंने CH2 को जोड़ दिया और यहां पर मैंने जोड़ा OH को, तो सीधा ये क्वेश्चन कहां पर दिया हुआ है आप पढ़े हो, है ना। CH2 किसके साथ है, तो CH2 जब जिसके साथ रहेगा तो अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो देखो ये CH2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो अभी जस्ट बताया था मैंने, इसी में देखो, इसमें देखो आप, ये है CH2 जुड़ा हुआ है इससे, ठीक, तो क्या बोलेंगे, बेंजाइल, तो बेंजाइल, यहां पर क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, बेन जाइल, ठीक है, बेंजाइल प्लस क्या है, एल्कोहल, तो बेंजाइल एल्कोहल। यहां तक समझ में आया, आया कि नहीं, ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका और आगे के तरीके आपको मैं बताऊँगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है और बहुत जल्द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की बहुत जल्द कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और लोगों को वीडियो 101% समझ में आएगा क्योंकि मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक है? सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें यार अगर आपको क्लास समझ में आया होगा तो, ठीक है? थैंक यू सो मच।